नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ जीएस दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूँ। यूपीपीएससी आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे आपको पता है कि 9 अक्टूबर से इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 9 नवंबर तक रहेगा। लगभग एक माह और 400 के करीब में लगभग पद हैं। तो ये सीरीज हमारी चल रही थी पहले से ही, और हम लोग पढ़ रहे क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। हमने पंजाब के बारे में पढ़ लिया था। आज हम मैसूर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं मैसूर राज्य के बारे में। सबसे पहली बात कि होता क्या है कि मैसूर राज्य जो है, ये इसका उदय कैसे होता है। ताली एक साम्राज्य है, विजयनगर। विजयनगर विजयनगर साम्राज्य में जो है तालीकोटा तालीकोटा के युद्ध के बाद जो है ताली तालीकोटा युद्ध होता है। और ये युद्ध लगभग 1565 ईस्वी के करीब में होता है। तो ये जो विजयनगर है, इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। और उसी के समय जब सारे राज्य विजयनगर के छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो होता ये है कि परिणाम स्वरूप लगभग 1612 ईस्वी के करीब में मैसूर में एक मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना करते हैं। वाडियार वाडियार राजवंश की जो स्थापना होती है, उसको करते हैं वेंकट द्वितीय। वहाँ के एक राजा रहते हैं, वेंकट द्वितीय ने वाडियार वंश की स्थापना की थी। और ये विजयनगर का ही राज्य का भाग था। लगभग समय बीतता है। 18वीं शताब्दी के करीब में 18वीं शताब्दी में एक मैसूर के राजा हुए। मैसूर के राजा चिक्का कृष्णराज चिक्का कृष्णराज एक राजा हुए। और इनके समय में हुआ क्या कि इनके दो मंत्री थे। इन्हीं के हाथ में वास्तविक शक्ति थी इनके राज्य की। राजा तो बैठे थे वहां, लेकिन इनके दो मंत्री थे। एक थे नेज राज, और दूसरे थे दूसरे मंत्री थे। पहले मंत्री नेज राज और दूसरे थे देवराज। इन्हीं दोनों के हाथ में मैसूर राज्य के जो वास्तविक शक्ति थी, मतलब सब कुछ वही करते थे। इसी समय इन्हीं के राज्य में एक वीर शासक का जन्म होता है और उदय होता है, जिसका नाम होता है हैदर अली। हैदर अली का जो है यहाँ पे उदय होता है। हैदर अली मैसूर में अपना शासन लगभग 1761 से लेकर के 1782 ईस्वी तक करते हैं। आइए हैदर अली के बारे में कुछ बातें जानते हैं। हैदर अली का जो जन्म हुआ था, हैदर अली का जन्म मैसूर के कोलार कोलार ये कर्नाटक जिले में हुआ था। कर्नाटक जिले में हुआ था। इनके जो पिता हैं,
इनके पिता का नाम फतेह मोहम्मद था। फतेह फतेह मोहम्मद। और इनके पिता जो राजा चिक्का कृष्ण राज के सेना में एक उच्च पद पर थे। हैदर अली की जो उस समय चिक्का मैसूर के राजा चिक्का कृष्ण राज में जो उनके एक मंत्री प्रधानमंत्री पीएम थे नेज राज नेज राज ने मैसूर की यो, योग्यता से बहुत प्रभावित हुए और लगभग निराज की जब उसकी योग्यता से बहुत प्रभावित 1755 में डिंडीगुल डिंडीगुल में उसको वहां की फौजदारी प्रदान कर दी। हैदर अली को फौजदारी प्रदान कर दी। बात आती है फौजदारी बनने के बाद उसने दो महत्वपूर्ण काम किए। पहली, एक तो निरक्षर था, तो पढ़ा लिखा तो था नहीं मोहम्मद हैदर अली, तो अपने साथ उसने एक खांडेव राव खांडेव राव नामक ब्राह्मण को अपने साथ रखा। खांडेव राव नामक ब्राह्मण को अपने साथ रखा। और हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की सहायता से किसकी फ्रांसीसी की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की। शस्त्रागार की इन्होंने स्थापना की। इसी समय बाद कुछ समय बाद इसने क्या किया, मैसूर की जो राजधानी थी, राजधानी श्रीरंगपट्टम श्रीरंगपट्टम पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण करके जो इनके प्रधानमंत्री पीएम कौन था? नेज राज को इन्होंने क्या किया? बंदी बना लिया। उसके बाद स्वयं राजा वहां का बन गया। मैसूर का राजा कौन बन गया? हैदर अली स्वयं राजा बन गया। 1761 में ये शासक बनकर वहां से शासन करने लगा। धीरे धीरे इसने क्या किया, जब राजा बना तो अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया, जैसे बेदनूर, सुंडा, कनारा, ये सारे क्षेत्रों को इसने यहाँ पर जीत लिया। और यहाँ के जो सरदार थे उनको अपने आधिपत्य कर लिया। हैदर अली बहुत ही एक साधारण व्यक्ति था जो उठ करके एक मैसूर के राजा के पद पर पहुंचा। अच्छा, हैदर अली जब इतना बढ़ रहा था, हैदर अली की जब इतनी ग्रोथ हो रही थी, तो इससे वहां के जो मराठा थे, कुछ मराठा और हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों को इससे
ईर्ष्या होने लगी कि इतना तेज ये व्यक्ति बढ़ रहा है, किस तरीके से, कैसे इसने कर लिया। और लोग भी हैदर अली से भयभीत रहने लगे। तो लगभग जो है एक युद्ध होता है 1764 ईस्वी के करीब में, जो पेशवा माधवराव हैं, पेशवा माधवराव, इन्होंने हैदर अली को एक युद्ध में परास्त कर दिया। हैदर अली एक युद्ध में इनसे परास्त हो गए। और फिर हैदर अली ने क्या कि मराठों से संधि करके उन्हें अपना कुछ क्षेत्र दे दिया और 28 लाख रुपए लगभग इनको वार्षिक पेंशन देनी पड़ी। समय बीता 1765 में ही कुछ समय बाद निजाम ने अंग्रेजों की सहायता लेकर 1765 में निजाम जो थे, हैदर अली के निजाम ने अंग्रेजों की सहायता से उस पर आक्रमण कर दिया, हैदर अली पर। मराठे भी इस संधि में सम्मिलित हो गए। मराठा भी इनके साथ हो गए। भाई अंग्रेज तो अंग्रेज, निजाम अंग्रेज थे, मराठा भी इन तीनों के साथ क्या हुआ, संधि में सम्मिलित हो गए। अच्छा, हैदर अली ने क्या किया, बड़ी चतुराई से हैदर अली ने निजाम, जो निजाम थे और मराठा, इन दोनों को मराठा अपने अंदर मिला लिया, चतुराई से, बुद्धिमानी से अपनी। और उसके बाद अंग्रेज को भी इनसे लोहा लेना पड़ा। अंग्रेजों की हार हो गई। अंग्रेजों की जब हार हो जाती है तो यहीं पे जन्म होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट आंग्ल आंग्ल मैसूर युद्ध। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध ये लगभग होता है 1767 से 1769 ईस्वी तक युद्ध होता है। इसके कारण क्या थे, क्या क्या कारण थे, आइए इसके कारण को डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें हुआ क्या कि जो अंग्रेज और हैदर अली है, वो दोनों ही अपनी शक्ति को क्या करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे, अपने प्रभाव क्षेत्र को ये वृद्धि करना चाहते थे। प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि, उसके बाद हैदर अली ने, हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेज षड्यंत्र, जो उसके लिए, हैदर अली के लिए लोग अंग्रेज षड्यंत्र भी रचते रहते थे। अच्छा, हैदर अली ने क्या किया, हैदर अली ने अंग्रेजों के जो प्रबल शत्रु थे फ्रांसीसी, उनसे सहायता ले ली। उनसे सहायता ले ली तो अंग्रेज इससे और रुष्ट हो गए और उससे दुश्मनी हो गई इनकी। लगभग 1767 में कन्नड़ के तट पर एक अंग्रेजी बेड़े को भी नष्ट कर दिया था। ये इसका कारण था। पहला कारण क्या, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे और हैदर अली के विरुद्ध तो अंग्रेज षड्यंत्र भी रच रहे थे, ये भी कारण। तीसरा, हैदर अली ने फ्रांसीसियों से सहायता ले ली कि उनकी तरफ अधिक आकर्षित हुआ, उनसे लिया तो अंग्रेज इससे भी हो गए कि हमारे शत्रु से ये कर रहा है। और हैदर अली ने 1768 में कन्नड़ तट है, कन्नड़ कन्नड़ तट पर इन्होंने अंग्रेजी का एक बेड़ा है, एक सैनिक लोग कुछ उपस्थित थे, वहां पे इन्होंने इसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। बात आती है हैदर अली जब इस युद्ध में आता है तो अंग्रेजी सेना की कमान जो संभाल रहे थे सर जनरल जनरल स्मिथ, अंग्रेजी सेना की कमान सर जनरल स्मिथ संभाल रहे थे।
पहले तो अंग्रेजों को दो जगह पे बड़ी सहायता मिली कि उन्होंने बहुत मैसूर राज्य के जो दो स्थान है उसको बहुत अच्छी तरीके से जीत लिया। एक चंगामा और दूसरा त्रिनोमली। त्रिनोमली को इसको अंग्रेजों ने जीत लिया, परंतु फिर भी उसके बाद हैदर अली ने अंग्रेजों को चारों तरफ से घेर लिया और अंग्रेजों को हराकर मंगलोर पर इसने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। मंगलोर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद जब अंग्रेज तीनों ओर से घिरे रह गए, जब अंग्रेज जानते थे कि जब भी वो कभी घिर जाते तो तुरंत संधि पे आ जाते थे, तो इसी के साथ इन्होंने क्या किया, मद्रास की संधि कर ली, अंग्रेजों के बीच में मद्रास से संधि कर ली। तो लगभग 1769 ईस्वी में अंग्रेजों ने हैदर अली से मद्रास की संधि कर ली। मद्रास की संधि कर ली। दोनों ने क्या किया, संधि में क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे को जो विजित क्षेत्र था उसको लौटा दिया और ये भी वादा हुआ दोनों लोगों से कि जब भी कभी एक दूसरे पे संकट आएगा तो सहायता करेंगे। हुआ क्या, 1771 में और 72 में, क्योंकि माधव राव और मराठा जो थे ये और हैदराबाद के निजाम में इससे जलते तो थे, ईर्ष्या तो थी, लेकिन सहायता की थी इन्होंने हैदर अली की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके बीच में जलन थी। 1771 में कहा, 71-72 ईस्वी में माधवराव पेशवा मराठों पर जो है ये हैदर अली पर आक्रमण कर देता है। तो जब हैदर अली पर आक्रमण कर देता है, हैदर हैदर अली मराठा इस पर आक्रमण कर देते हैं, तो जो अंग्रेज थे उन्होंने इसकी हैदर अली की सहायता नहीं की और इस आघात से जो हैदर अली है वो बहुत क्रुद्ध हो जाता है और अंग्रेजों से बदला लेने की सोचता है कि किस तरीके से उनसे बदला लिया जाए। तो इसी के कारण अगला हमारा युद्ध शुरू होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होगा। तो उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे, है ना, नेक्स्ट पीपीटी में। तो आइए इसके जो हम लोगों ने पीडीएफ बनाया है उसको ध्यान से देख लेते हैं। देखिए, तालीकोटा का जो युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी के पश्चात विजयनगर राज्य छिन्न भिन्न हो गया। परिणाम स्वरूप 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय कैमू मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई, जो विजयनगर राज्य का ही भाग था। 18वीं शताब्दी में मैसूर का राजा चिक्का कृष्णराज था, परंतु वास्तविक शक्ति दो मंत्री नेचराज और देवराज के हाथ में थी। इसी समय उदय होता है हैदर अली का। यह हमारा मैसूर राज्य है और इसका ये मैप। बात आती है हैदर अली का उदय 1761 से 1782 के बीच में हैदर अली का उदय होता है। हैदर अली का उदय हुआ। हैदर अली का जन्म
हैदर अली का जन्म मैसूर राज्य के कोलार, कर्नाटक जिले में 1721 ईस्वी में हुआ। उसके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर राजा के यहाँ सेना में एक उच्च पद पर नियुक्त था। हैदर की योग्यता से प्रभावित होकर मैसूर के प्रधानमंत्री निजराज ने 1755 में डिंडीगुल की फौजदारी का पद प्रदान किया। फौजदार बनने के बाद उसने दो महत्वपूर्ण कार्य किए। प्रथम, अपनी निरक्षरता की कमी को दूर करने के लिए खांड्रेउ नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया, और द्वितीय, फ्रांसीसियों की सहायता से 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। परंतु हैदर अली बहुत महत्वाकांक्षी था। कुछ समय बाद उसने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टम पर आक्रमण करके प्रधानमंत्री निजराज को बंदी बना लिया और स्वयं राजा के संरक्षक के रूप में शासन करने लगा। 1761 में राजा के स्थान पर स्वयं मैसूर का शासक बन गया। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्धों, पानीपत की तीसरी लड़ाई, मराठा की पराजय तथा दक्षिण में अंग्रेज और फ्रांसीसियों की कट्टर शत्रुता ने हैदर अली की शक्ति और राज्य का विस्तार करने की सुविधा प्रदान की। धीरे धीरे उसने आसपास के क्षेत्रों जैसे बिदनूर, सुंडा, कनारा, सीरी, कुट्टी आदि पर अधिकार कर लिया। बल्लापुर, रायदुर्ग, चित्तलदुर्ग आदि के सरदारों को अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। योग्यता और साहस से हैदर अली एक साधारण स्थिति से उठकर मैसूर राज्य के प्रधान पद पर पहुंचा। हैदर अली के इस उत्कर्ष से मराठा, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज ईर्ष्या करने लगे। हैदर भी भयभीत होकर उनसे नियंत्रण में लाने की सोचने लगा। 1764 ईस्वी में पेशवा माधवराव हैदर अली के एक युद्ध में परास्त किया। 1765 ईस्वी में हैदर अली को मराठों से संधि कर उन्हें अपना कुछ भूक्षेत्र तथा 28 लाख रुपए प्रदान प्रतिवर्ष देने का वादा किया। 1765 ईस्वी में निजाम ने अंग्रेजों की सहायता लेकर हैदर अली पर आक्रमण किया। मराठे भी इस संधि में सम्मिलित हो गए, परंतु 1766 हैदर अली ने बड़ी बुद्धिमानी से निजाम और मराठों को अपनी ओर मिलाकर मोर्चे को छिन्न भिन्न कर दिया और अंग्रेज से लोहा लिया। अंग्रेज हार गए। उसके बाद जन्म होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में देखिए किस तरीके से हो रहा था, और इसके देखिए प्रथम कारण क्या क्या थे। कारण हम लोग देखते हैं कि दोनों ही अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करना चाहते थे। हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति से अंग्रेजों को खतरा था। नेक्स्ट, हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेज षड्यंत्र रच रहे थे जो उसके लिए असहाय था। हैदर अली बहुत प्रबल शत्रु फ्रांसीसियों की ओर हैदर अली अंग्रेजों के प्रबल शत्रु फ्रांसीसियों की ओर अधिक आकर्षित था। एक कारण ये भी, और 1767 ईस्वी में हैदर अली ने कन्नड़ तट पर आए एक अंग्रेजी बेड़े को उसने नष्ट कर दिया। फलस्वरूप हैदर अली अंग्रेज प्रथम युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो सर जनरल स्मिथ कर रहा था। इस युद्ध को पहले अंग्रेजों ने चांगमा और त्रिनोमिली नामक दो स्थान पर सफलता मिली, परंतु उसके बाद भी हैदर अली ने इनको चारों तरफ से घेर लिया। जैसा मैंने पहले बता चुका हूं, उसने अंग्रेजों को हराकर मंगलौर पर अधिकार कर लिया।
इसके बाद उसने तीन ओर से मद्रास पर आक्रमण किया। इस युद्ध में अंग्रेज की बहुत क्षति हुई और 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को अंग्रेजों ने हैदर अली से मद्रास की संधि कर ली। मद्रास की संधि कर ली। आइए देखते हैं मद्रास की संधि। मद्रास की संधि मैंने बताया कि इसमें क्या हुआ। मद्रास की संधि में दोनों ने वादा किया कि एक दूसरे के जो जीते हुए प्रदेश हैं उसको लौटा देंगे। एक दूसरे को जीत के जो प्रदेश थे उनको लौटा दिया। और हैदर अली ने हैदर अली ने अंग्रेजों से ये वादा भी लिया कि जहां भी होगा आप मेरी आगे सहायता करेंगे। अंग्रेजों ने वादा भी कर लिया कि हाँ हम आपकी सहायता करेंगे। हुआ क्या, इससे अंग्रेजी हैदर अली ने विजय जो उसकी सत्य की प्रतिष्ठा थी बढ़ गई। लेकिन अंग्रेज कभी अपने वादे पूरे नहीं करते थे। तो लगभग 1771 और 72 में माधवराव पेशवा इन्होंने मरा हैदर अली पर आक्रमण कर हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। तो अंग्रेज ने उसकी सहायता नहीं की। अंग्रेजों ने सहायता नहीं की और जिससे जो है हैदर अली बहुत क्रोधित हुआ और अंग्रेजों से इसने क्या किया कि इनसे अपने बदला लेने की अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। यहीं पे हमारा ये अभ्यास समाप्त होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद और तृतीय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर थैंक यू।